तो आज हम लोग गिट सीखेंगे। गिट क्या होता है, क्यों आया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आया, क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी। ठीक है, तो ये सब सीखेंगे। तो उसके पहले हम लोग उसके पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। गिट इंस्टॉल कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास मैक ओएस लिनक्स है तो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इन केस अगर नहीं इंस्टॉल है तो मैं होम ब्रू रिकमेंड करूंगा इसमें। तो आप इस पे जाएंगे, इंस्टॉल गिट विद होम ब्रू। तो ये केवल एक कमांड होती है, ब्रू इंस्टॉल गिट। अगर आपके पास होम ब्रू नहीं इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके होम ब्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होम ब्रू आप इंस्टॉल कर लोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार होम ब्रू इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप ये रन कमांड करोगे, ब्रू इंस्टॉल गिट। तो ये आपके में गिट इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो, टर्मिनल ओपन करिएगा तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं गिट वर्जन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये ग्लोबल कॉन्फ़िग होती है, मैं बाद में बताऊंगा ये कमांड क्या होती है। ये रन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार ब्रू इंस्टॉल गिट किया उसके बाद गिट वर्जन किया तो आप चेक चेक कर सकते हो कि आपका जो भी वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो क्या है। ठीक है, तो ये मैक ओएस में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हो गया। इंस्टॉल ऑन गिट ऑन विंडोज, विंडोज में कैसे करते हैं? विंडोज का ये इंस्टॉलर है, इस पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उस पे आप उसको exe फाइल को आप रन करते रहोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे तो आपके पास पूरा गिट इंस्टॉल हो जाएगा। लास्ट में ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट आप खोल लेना या गिट बैश खोल लेना। ठीक है, तो लास्ट में एक जो पॉपअप आएगा, लास्ट में जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें एक लिख के आएगा, एक चीज लिख के आएगा, मैं वो बता देता हूँ। आई थिंक ओपन विद गिट बैश करके आएगा। लास्ट में एकदम जो क्लोज करने का आएगा, यहाँ पे चेक करने का आएगा और यहाँ पे एक अलग से कुछ चेक बॉक्स बना होगा। तो आपको इसमें चेक करके यहाँ पे ओके होगा, ओके पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो ये आपका गेट जो होगा इंस्टॉल हो जाएगा। ये गेट इंस्टॉल हो गया तो आप कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह खोल सकते हो। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो। अगर आपने क्लिक किया होगा, ये चेक किया होगा तो आपका गिट बैश ओपन हो जाएगा। गिट बैश ओपन हो जाएगा, उस पर आप चेक कर सकते हो गिट ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, गिट स्लैश स्लैश वर्जन। तो ये गिट इंस्टॉलेशन की गाइड हो गई। तो इस तरीके से आप गिट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो इंस्टॉलेशन में तो आप पूछ सकते हो। सिंपल है, इसलिए इंस्टॉलेशन गाइड सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा सेटअप नहीं करना है। तो ये गिट हमारा इंस्टॉल हो गया। लिनक्स में एक कमांड होती है sudo apt get install, हमारा गिट इंस्टॉल हो जाता है। एक बार गिट आपका इंस्टॉल हो गया तो आप उस चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे? गिट स्लैश डैश डैश वर्जन। ये हमारा गिट वर्जन मेरा 2.2 2.25.1 है। ओके, तो ये हमारा वर्जन हो गया। ठीक है, ये गिट हमारा इंस्टॉल हो गया। तो अभी पहले तो हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई हमारा प्रोडक्ट चल रहा है और हमने एक फंक्शनलिटी डाली, माय फर्स्ट माय फर्स्ट फंक्शनलिटी, ठीक है, इज एडेड। ठीक है, फिर तुम्हारे बॉस आए, चेंज करने को बोला, तुमने इसी में ऐड कर दिया कि और सेकेंड फंक्शनलिटी डालो, माय सेकेंड फंक्शनलिटी एडेड। ठीक है, और कुछ कुछ जिब्रिश कैरेक्टर भी डाल दिया। ठीक है, इसी में आगे फ्यूचर में आया थर्ड फंक्शनलिटी ऐड कराने, तो हमने समथिंग कुछ कुछ भी रैंडमली ऐड कर दिया, कहीं पे भी कहाँ कहाँ चेंज किया। ठीक है, हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने चेंज कर दिया, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट डे तुम्हारे बॉस हैं, अब तुमसे बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस चेंजेस थे ये चीज सही से वर्क नहीं कर रही है, क्लाइंट को ये चीज नहीं चाहिए, अब हमें प्रीवियस चेंजेस पे मूव कर दो। अब प्रीवियस आपने क्या क्या चेंजेस किया था आपके पास कोई ट्रैक नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या हमने लास्ट टाइम चेंजेस किया था हमें नहीं पता, हमने क्या चेंज किया था क्या नहीं किया है हमें नहीं पता चल रहा है।
क्या चेंजेस किया था हमने, क्या ऐड किया, क्या रिमूव किया, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ट्रैक करोगे? एक तो मेथड ये है कि हम क्या करें, दूसरी फाइल बना ले जब भी ऐड करें, फाइल v2.js। ठीक है, इससे हमने कॉपी किया, इसमें हमने पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद न्यू फंक्शनैलिटी एडेड। ठीक है, और नई फंक्शनैलिटी डालनी है तो हमने क्या किया, एक और फाइल बना ली, फाइल v3.js। ठीक है, तो अब हमने ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने बीच में डाल दिया कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ ऐड कर दिया, माय न्यू फंक्शनैलिटी सम एडिशन। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो देखो हमारे पास इस तरीके से कई सारी फाइलें बनती जाएंगी। तो ये तुम्हारे एक टाइम पे, अभी तो कम फाइलें हैं, एक टाइम पे टीडीएस हो जाएगा। जैसे कि देखो इसमें कितनी सारी फाइलें, अगर तुम इसका मेंटेन करोगे कब क्या चेंजेस किया था, किस लाइन में किसने क्या चेंजेस किया था, तो ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम टीम में वर्क करते हो। हर एक प्रोजेक्ट जो होता है टीम में वर्क होता है, किस टीम के मेंबर ने कहाँ चेंजेस किया ये सब तुम नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। एक बार चेंजेस आके तुम्हारे पास फाइल आ गई तो तुम नहीं बता सकते हो कि किस लाइन पे किसने चेंज किया था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस लाइन को मैंने चेंज किया, ठीक है, इस लाइन को कोई किसी पर्सन ने चेंज किया, बी ने, इस लाइन को किसी सी ने चेंज किया, इस लाइन को डी ने चेंज किया, कुछ लाइन रिमूव कर दी, किसने रिमूव की है हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो अब हमें पता नहीं है कि इस फाइल में, फाइल वर्जन 3 में और फाइल वर्जन 2 में क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, चेंजेस क्या क्या है, तो अगर तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या चेंजेस हुआ, क्या कैरेक्टर ऐड हुआ, क्या रिमूव हुआ। ठीक है, क्या ऐड हुआ, क्या रिमूव हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो तुम्हें क्या होगा, मैनुअली या तो तुम करोगे, मैनुअली करने में टीडीएस होगा। अगर यही 1000 लाइन होती, एक एक लाइन को तुम चेक कर रहे होते कहाँ चेंजेस हुआ है, बहुत ज्यादा टीडीएस होता और एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, एरर चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये जो था, ये सारी प्रॉब्लम आई जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, तो ये सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा गिट आया। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, कहाँ क्या चेंजेस हो रहा है, कैसे हम प्रीवियस चेंजेस पे जाएं, किसने क्या चेंजेस किया है, तो ये सारी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, हिस्ट्री ऑफ अ फाइल, ऑफ फोल्डर और फाइल। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमारा गिट आया। गिट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल होता है। ठीक है, ये वर्जन कंट्रोल होता है, ये वर्जन कंट्रोल होता है। ये ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसके कोड को देख सकते हो, ओपन है, आप उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, आपके पास एक्सेस होता है उसका। ठीक है, आपने गिटहब पे प्रोबेबली पढ़ा होता है। ठीक है, गिटहब पे होगा या किसी भी पब्लिक रिपोजिटरी पे होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करोगे, अपने लोकल में लाओगे, लोकल में आप चेंजेस करके यूज कर सकते हो। तो ये ओपन सोर्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक, क्या प्रॉब्लम हो रही है, गिट की बेसिक डेफिनेशन पता हो गई। गिट होता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। वर्जन कंट्रोल, जैसे हमारी फाइल का क्या वर्जन चल रहा है, जैसे अभी इस स्टेज पे थी, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है। तो हम लोग किसी भी दो स्टेज का देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ था उन दो स्टेज के बीच में, और हम एक स्टेज से प्रीवियस स्टेज पे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, हम इस स्टेट से प्रीवियस स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज क्लाइंट ने कहा कि हमें जो मेरा पुराना कोड था जो स्टार्टिंग में था वहां पे जाओ, तो हम लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिट का वो होता है। तो अब गिट में कुछ कमांडें होती हैं, तो ये जो सारा काम हम लोग करते हैं ये वाया गिट के कमांड के थ्रू करते हैं। कमांड लाइन होती है, इसके कई सारे सॉफ्टवेयर भी बन गए। हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे, हम लोग कमांड लाइन से इंटरेक्ट करेंगे। इन फ्यूचर आपको कमांड लाइन से इंटरेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ कमांडें होती हैं, वो कमांड होती क्या है, जैसे इस पे हमने इसको टर्मिनल में ओपन किया, ठीक है। तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, ये मैं VS कोड भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ये कोड एडिटर है, ये जो बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ ये कोड एडिटर है, इसको बोलते हैं VS कोड, ठीक है। ये VS कोड है, VS कोड एडिटर है। ये फ्री टू यूज है, ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है ये, ठीक। इसको इंस्टॉल करके हम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा VS कोड है। तो इसमें हम लोग ने, इसी में ही मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, नीचे एक टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल खुल गया। तो देखो मैंने यहाँ पे बैश सिलेक्ट किया हुआ है टर्मिनल में। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो जावास्क्रिप्ट डीबग ये टर्मिनल ऐड हो जाएगा। तो देखो मेरे में बैश सिलेक्टेड है, आपके में देख लेना क्या टर्मिनल कौन सा सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम लोग चल लेते हैं होम पे। ये cd जो होता है, cd होता है चेंज डायरेक्टरी। cd कमांड जो होता है, cd जो होती है कमांड होती है, ये कमांड क्या होती है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी हम देख लेंगे कि हमें किस डायरेक्टरी पे जाना है। हमें फंक्शन अप पे गिट वाली डायरेक्टरी पे जाना है। तो ये हम लोग गिट पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये गिट पे हम लोग पहुंच गए। तो अब जो होता है गिट इनिट, ये क्या करता है, ये हमारी जो भी करंट फोल्डर है, जो भी हमारा करंट फोल्डर में हम लोग ये कमांड रन कर रहे हैं, इसको ये क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज क्या करता है, मतलब इसको बताता है फोल्डर को कि हम गिट यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। अब हम तुम्हारी फाइल जो भी चेंजेस होगी अब हम ट्रैक करेंगे, इस फोल्डर में गिट को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये गिट इनिट हो गई हमारी जो होती है। जैसे ही हमारी लाइब्रेरी इनिशियलाइज हुई तो यहाँ पे आपको कलर चेंजिंग दिख रहा होगा, ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है फाइल अभी भी न्यूली क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये गिट इनिट हो गई, ठीक है। ये हमारी इनिशियलाइज्ड इम्पटी गिट रिपोजिटरी। तो देखो ये डॉट गिट करके एक फोल्डर है, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये डॉट गिट जो होता है हमारा, ये डॉट गिट फोल्डर जो होता है ये हमारी सारी फाइल को ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। तो अब देखो कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि अदर्स वर्जन कंट्रोल और सारे भी हैं, गिट भी है। तो गिट और अदर वर्जन कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हमारी कुछ वर्जन ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 था, ये वर्जन 3 था, वर्जन 4 था, ठीक है। ये फाइल हमारी ए थी, FA, ठीक है, फाइल ए थी, ये बी थी, ये सी थी, ठीक है। वर्जन 1 में इस स्टेट पे थी, ठीक, वर्जन 1 में इसकी ये स्टेट थी। अब वर्जन 2 में क्या हो गया, वर्जन 2 में मैंने बी में चेंज किया, जैसे ही बी में चेंज किया तो ये हमारा वर्जन 2 में मैंने क्या किया, बी में चेंज किया, B1 हो गई, सी हो गया, ठीक है। अब वर्जन 3 में हमने क्या किया, ए तो ऐसे ही है, बी में और सी में चेंज किया, ठीक है। वर्जन 4 में ए में भी चेंज कर दिया, बी को एज इट इज रहने दिया, सी में चेंज कर दिया। तो इसमें क्या होता है, अदर्स फाइल सिस्टम केवल क्या करते हैं, चेंजेस ट्रैक करते हैं, ठीक है, कि क्या चेंज हुआ है, खाली वो चेंजेस ट्रैक करते हैं अदर्स वाले। अदर वर्जन कंट्रोल जो भी हैं वो केवल चेंजेस ट्रैक करते हैं, क्या चेंज हुआ। लेकिन जो गिट होता है वो स्नैपशॉट लेता है। स्नैपशॉट का मतलब, जैसे कि अभी हम ये फाइल सेव कर रहे थे, फाइल डॉट जेएस, पहले ये फाइल सेव की, फिर फाइल v2.js ये सेव की, फाइल v3.js ये सेव की। तो मतलब ये देख रहे हो कि ओरिजिनल फाइल का कंटेंट भी रहेगा, ठीक है, जो भी फाइल 1 में ए में था वो तो रहेगा ही, और जो भी चेंजेस तुमने किए हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो दोनों इंक्लूडेड रहते हैं बी में। तो एक तरीके का स्नैपशॉट लेता है। स्नैपशॉट का मतलब क्या, जैसे अभी मैं करंट स्टेट का स्क्रीनशॉट लूँ, प्रिंट स्क्रीन, जैसे अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अब कुछ चेंजेस किए इसमें, ठीक है, सेव किया, फिर स्क्रीनशॉट लिया, तो ये 2 पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट आ गए मेरे पास। पहले क्या था, इस लाइन नंबर 10 की ऐड करने के पहले जो वाला था वो ये वाला स्क्रीनशॉट था, ठीक है, और लाइन नंबर 10 में ऐड करने के बाद ये वाला। तो लाइन नंबर 9 जो पहले मैंने किया था स्क्रीनशॉट, उसको मान लिया मैंने वर्जन 1। जो दूसरा स्क्रीनशॉट था वो आपका पूरा ये वाला रहेगा, ठीक है, ये हो गया वर्जन 2, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से हमारा ट्रैक करता है। तो ये मैंने पूरा एक अंडर द हुड कॉन्सेप्ट बता दिया गिट में ये क्या होता है। और ये जो सारी फाइल्स होती है ना, ये डॉट गिट फोल्डर के अंदर होती है,
डॉट गिट फोल्डर के अंदर होती है, जैसे V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, तो ये सारी चेंजेस ये ट्रैक कर रहा होता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती है सारा काम करने की। ठीक है, तो ये अब हमारी गिट इनिशियलाइज हो गई। एक कमांड अब होती है, एक कमांड होती है गिट स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस होती है, ये क्या करता है, ये बताता है करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेट ऑफ फाइल, करंट स्टेटस ऑफ द ऑफ गिट रिपोजिटरी। गिट रिपोजिटरी का मतलब क्या, कि जो भी तुमने फोल्डर इनिशियलाइज किया है उसमें कौन सी फाइल का क्या स्टेटस है वो बताएगा। तो अभी मैं इसको रन करके बताता हूँ क्या होता है। गिट स्टेटस मैंने किया, तो यहाँ पे देखोगे देखो, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, अनट्रैक्ड फाइल्स, गिट एड फाइल टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड, ये तो सब बाद में बताएंगे। फाइल, ये फाइल डॉट जेएस, फाइल V2 डॉट जेएस, फाइल V3 डॉट जेएस, ये हमारी अनट्रैक्ड फाइल है जो कि चेंजेस वगैरह हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नथिंग टू एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, ये हमारी फाइल है जो कि प्रेजेंट है, हम इनको ट्रैक नहीं कर रहे, चेंजेस हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको ट्रैक करना है तो देखो कई सारे स्टेट एरियाज होते हैं इसमें, गिट में कई सारे एरियाज होते हैं, तो वो एरियाज डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट होती है, देखो पहली स्टेट जो होती है वो होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड, कोई फाइल मॉडिफाई हुई है कि नहीं, तो अभी करेंटली हमारी मॉडिफाइड स्टेट पे है। ठीक है, जब हम फाइल को ऐड कर देते हैं, जब हम ये कमांड अभी बताएंगे क्या होता है, जब ये हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया, ये स्टेजिंग एरिया होता है, यहाँ पे हम फाइल को ट्रैक करते हैं, फाइल के चेंजेस को ट्रैक करते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। ठीक है, तो ये ट्रैक होते हैं। ठीक है, स्टेजिंग एरिया के बाद हमारा आता है कमिटिंग एरिया। ठीक है, कमिटिंग एरिया में क्या होता है, कमिटिंग एरिया में तुम्हारा जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो एक्चुअल जो डॉट गिट में होता है ना, डॉट गिट जो ट्री, डॉट गिट जो हम लोग होता है हमारा ट्रैकर जो होता है जिससे हमारी फाइल सिस्टम पूरा होता है। ठीक है, मिनी फाइल सिस्टम होता है, तो ये जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे मूव कर जाते हैं, कमिटिंग एरिया में डॉट गेट फोल्डर पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्ट करने, उसके बाद हम लोग क्या वो हिस्ट्री क्लियर नहीं कर सकते, एक बार कमिट हो गया, एक बार हमारा एक्चुअल कोड कमिट हो गया तो अब हम उसकी हिस्ट्री नहीं क्लियर कर सकते। कोड रिवर्ट कर सकते हैं लेकिन हिस्ट्री नहीं क्लियर कर सकते, वो हमारी हिस्ट्री में दिखाएगा कि ये चेंजेस आपने किए थे, इस टाइम पे किए थे और ये चेंजेस किए थे, तो वो एक हिस्ट्री में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हम हिस्ट्री नहीं क्लियर करते। ठीक है, एक बार हिस्ट्री हमारी पुश हो गई तो हम क्लियर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अलाउ नहीं करते, कई सारे रीजन है, तो इससे हमारा डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है कि हमारा जो भी स्टेट से इस स्टेट पे गए थे तो क्या क्या चेंजेस हुए थे वो सब कुछ रहता है, हम लोग रिवर्ट कर लेते हैं, वो चीज़ अलग है, वो आगे हम कमांड अभी सिखाएंगे। तो ये होता है, एक मॉडिफाइड होती है। ठीक है, मॉडिफाइड से जब हम फाइल को ऐड करते हैं तो ये हमारा स्टेजिंग एरिया में जाता है, स्टेजिंग एरिया से हम लोग वापस मॉडिफाइड में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग वापस मॉडिफाइड में जा सकते हैं, लेकिन कमिट में एक बार कर दिया, ठीक है, तो ये डॉट गिट में चला गया, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट गिट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास हिस्ट्री रहेगी कि हमने क्या चेंजेस किए थे क्या नहीं किया था, अब हमें पूरा रिवर्ट करना पड़ेगा, तभी हम मॉडिफाइड में तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो हमें रिवर्ट करके हम ओरिजिनल स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज होती है मॉडिफाइड, स्टेजिंग और कमिटिंग, ये तीन स्टेज होती है। हमारी हिस्ट्री कभी क्लियर नहीं हो पाती एक बार हमने उसको पुश कर दिया तो। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये कुछ इन डेप्थ होती है। अब ये आप समझ गए होंगे इन डेप्थ वाली, तो अब बस कमांड कमांड बची है प्रैक्टिस के, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि गिट ऐड, देखो कोई पर्टिकुलर फाइल ऐड करनी है तो हम उससे उसके थ्रू कर सकते हैं, कैसे, फाइल का पाथ जो होगा,
फाइल का पाथ कैसे देंगे, करंटली गिट फोल्डर में ही है ना, तो ये एब्सोल्यूट पाथ लेगा। एब्सोल्यूट मतलब क्या, आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिख दिया फाइल डॉट जेएस, ठीक है, तो ये इसी फोल्डर में फाइल डॉट जेएस चेक कर लेगा, ठीक है, तो उसको ऐड कर देगा, तो ये हमारी फाइल ऐड हो गई। अगर आप देखोगे गिट स्टेटस, तो देखो ये न्यू फाइल फाइल डॉट जेएस ऐड हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये तुम्हारी ऐड हो गई किस पे, स्टेजिंग एरिया में। तो देखो लिखा है कि इसको अगर अनस्टेज करना है तो ये गिट रिमूव कैच और ये जो फाइल नेम है वो लगाओ। तो इसको अगर हमें अनस्टेज करना है तो हम लोग ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें अनस्टेज से मॉडिफाइड मिलाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कमांड क्या है, गिट ऐड, ठीक है, फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ और फाइल नेम भी हो सकता है, और डॉट, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ऐड द चेंजेस टू स्टेजिंग एरिया, ठीक है। ये स्टेजिंग एरिया में चेंजेस को ऐड करता है, जैसे कि हमने फाइल डॉट जेएस को हटाना था, ये हट गई, ठीक है। अब हम अगर गिट स्टेटस देखेंगे तो देखो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ अनट्रैक्ड में है, सब हमारा वापस क्या आ गया, वापस हमारा मॉडिफाइड वाली स्टेज पे आ गया, ठीक है। तो ये कमांड भी लिख लेते हैं, इसका, ठीक है। तो ये होता है, अब ये क्या करता है, मूव बैक टू द मूव बैक टू द मॉडिफाइड, ठीक है, स्टेज, तो मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग पूरी 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 डायरेक्टरी को हमें ऐड करना है, तो मल्टीपल फाइल को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे फाइल डॉट जेएस, ठीक है। दूसरा हम लोग ने फाइल v2 डॉट जेएस, तो ये मल्टीपल फाइल को हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। गेट स्टेटस अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 2 फाइल आ गए, ठीक है। हमें रिमूव करना है, गेट रिमूव कैच्ड फाइल, डॉट नहीं होगा, विदाउट रिकर्सिव, तो -r देना पड़ेगा, डॉट -r, ठीक है। तो ये जो होता है गिट रिमूव रिकर्सिवली, जितने भी हैं हमारे रिमूव कर दो, तो ये रिकर्सिव -r जो होता है, तो वो जो होता है रिकर्सिव, जब भी हम डायरेक्टरी को कर रहे होंगे तो -r लगाएंगे, ये एक डायरेक्टरी के लिए ये हमारा होता है, ठीक है। तो अब हमारा सारा कुछ जो है वो हमारा कहाँ पे, मॉडिफाइड एरिया में। अब हमें क्या करना है, सबको मूव कराना है मॉडिफाइड से स्टेजिंग एरिया में। तो हम लोग कमांड डालेंगे गिट एट डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम किस डायरेक्टरी में, गिट वाली डायरेक्टरी में। तो इसकी तीनों फाइल जो होगी हमारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी, गिट एट डॉट। अब हम देखेंगे गिट स्टेटस, तो ये देखो हमारी सारी फाइलें जो थी स्टेजिंग एरिया में चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें देखना है कुछ, अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हम कुछ ऐड कर देते हैं, एडिंग न्यू लाइन, ठीक है। हमने ऐड कर दिया फाइल v3 में, ठीक है। अब हमने ऐड कर दिया एडिंग न्यू लाइन इन फाइल v2, ठीक है। अब फाइल v1 में हम लोग गए, रिमूव कर दिया ये लाइन, ठीक है, रिमूव कर दिया, ये कैरेक्टर भी हटा दिया, यहाँ पे हमने कुछ रैंडम जिब्बे सेट कर दिया और सेव कर दिया। तो देखो तीनों अब क्या हो गया, एम बन के आ रहा है, ये इसका मतलब क्या है, अब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं फाइल को। ये क्या फाइल हुई, मॉडिफाइड हुई, मॉडिफाइड हुई। अब क्या मॉडिफाई हुआ ये हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो एक कमांड होती है गेट डिफ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिफ, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, तो देखो क्या क्या हमने किया था, यहाँ पे हमने ये रिमूव किया था, रेड वाला का मतलब यहाँ ये रिमूव किया था,
यहाँ पे ये जो रिमूव आ रहा है एक्चुअल में देखो ये सब तो है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट ऐड किया था एमेट के बाद, ये जिब्रिश कंटेंट ऐड किया हुआ है ना, तो इसलिए ये हमारा रिमूव ओवरऑल नहीं हुआ, ये केवल डिफरेंस दिखा रहा है कि इस लाइन पे ये चेंजेस हुआ, ये लाइन पूरी तरीके से रिमूव हो गई है, इस लाइन में जो चेंजेस हुए हैं वो ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो देखो ये हमारी फाइल V2 में क्या हुआ था, ठीक है, ये फाइल V2 में देखो क्या हुआ था, फाइल V2 में मैंने एक लाइन ऐड की है, ठीक है। अब फाइल V3 में अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया था, फाइल V3 में हमने ये 2 लाइन ऐड की थी, तो क्विट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं git diff। ये क्या बताता है, ये बताता है diff ऑफ द फाइल्स, ठीक है, व्हाट चेंजेस इन द फाइल, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर फाइल देखनी है कौन सी फाइल में क्या चेंज हुआ, तो हम लोग git diff फाइल पास कर देंगे, फाइल v2.js, ठीक है। तो अब हमारे V2 में क्या चेंज हुआ, केवल ये V2 को अब बताएगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि V2 में क्या चेंज हुआ। अगर हमें देखना है git diff फाइल v2.js एंड फाइल.js, इन दोनों में क्या चेंजेस हुआ है, तो ये देखो ये बता देगा, ठीक है, इन दोनों फाइल में क्या चेंजेस हुए। इस तरीके से हमें ट्रैक कर लेते हैं, डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हमें मैनुअली पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गिट डिफ हो गया, गिट डिफ। अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है किस कमांड का क्या काम है, तो गिट हेल्प, ठीक है, कमांड नेम डाल देते हैं, जैसे डिफ डाल दिया, तो अब हमारे पास ये मैनुअल आ जाएगा कि किस कमांड का क्या काम है, क्या ऑप्शन हम दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो चेंजेस बिटवीन कमिट्स, कमिट एंड वर्किंग ट्री ईटीसी, तो बेसिकली हमारा करंट वर्किंग ट्री जो बोलते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं इसको एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स है, वो उस पर इतनी डेप्थ टर्मिनोलॉजी पे मत ले जाओ, ठीक है। तो सिंपल सा समझो, जैसे कि अभी हम लोग दिखा रहे थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो वो दिखाता है, ठीक है। तो ये गिट गिट हेल्प, और जो भी कमांड है हम लोग वो कमांड पेश कर सकते हैं, ठीक है, गिट हेल्प और कमांड नेम, ठीक है। तो ओपन कर देगा मैनुअल फॉर दैट कमांड, ठीक है। क्या क्या हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्या है, स्टेजिंग एरिया पे, करंट हमारा क्या है, स्टेजिंग एरिया पे है, ठीक है। अब स्टेजिंग एरिया से हमें कमिटिंग एरिया पे डालना है, ठीक है। कमिटिंग एरिया का मतलब होता है चेंजेस अब जो है तुमने कमिट कर दिए, मतलब ये चेंजेस तुम इसको बदलोगे नहीं, ठीक है, इससे तुम वापस पीछे नहीं जाना चाहते हो या ये नहीं करना चाहते हो, ये तुम्हारे श्योर है तुम्हें ये कमिट करना है, तो तुम क्या करोगे, गिट कमिट -m। अब कुछ तुम मैसेज दोगे, मैसेज क्यों जरूरी होता है, सपोज इन फ्यूचर अगर तुम्हें एक कमिट से दूसरे कमिट पे जाना हो, जैसे कि एक एक फीचर तुमने डाला, ठीक है, वो फीचर तुमने क्या डाला था उस तुमने डाला, ठीक, अब वो उस फीचर में कुछ नया फीचर ऐड किया, दूसरा दूसरा तुमने फीचर बना दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें प्रीवियस फीचर से नए फीचर से प्रीवियस फीचर में मूव करना है, तो उसके लिए मैसेज जरूरी है, अभी मैं दिखाऊंगा क्यों जरूरी है। बेसिक गिट कमांड्स, ठीक है। तो देखो ये फाइल पूरी कमिट हो गई, ठीक, ये फाइल कमिट हो गई, लेकिन अभी भी हमारे ये मॉडिफाइड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ चेंजेस किए थे ना। अगर तुम देखोगे गिट डिफ, ये वाले जो चेंजेस हैं ये मैंने स्टेजिंग एरिया में नहीं डाले थे, ठीक है, मैंने क्या किया था, अपडेट किया था, अपडेट करने के बाद फाइल क्या हो गई, मॉडिफाइड एरिया में गई, ठीक है। तो मैंने इसको कमिट नहीं किया, अभी ऐड नहीं किया था, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे अब ये हमारी स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई, ठीक है। अब देखोगे गिट स्टेटस, तो ये स्टेजिंग एरिया में, अब गिट डिफ देखोगे तो मॉडिफाइड एरिया में, देखो गिट डिफ जो काम करता है ये वाला, ये जो होता है बेसिकली मॉडिफाइड एरिया में देखता है, इन मॉडिफाइड स्टेज, ठीक है। जब मॉडिफाइड स्टेज में होती है फाइल, तब
तो ये वहां चेक करता है डिफ क्या है। अगर हमने स्टेजिंग एरिया में मूव करा दिया तो अब हमें चेक करना है डिफ क्या है स्टेजिंग एरिया का। तो हम लोग स्टेज्ड, ये एक पैरामीटर भेजते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर होता है स्टेज्ड में। अब हम बता रहे कि हमें डिफ जो चेक करना है वो स्टेजिंग एरिया में चेक करना है। तो अब ये देखो स्टेजिंग एरिया में बता रहा है कि स्टेजिंग एरिया में ये चेंजेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऐड किया कि आई एम इन मॉडिफाइड एरिया, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेज, ठीक है। कभी मैं एरिया यूज कर रहा हूँ कभी स्टेज, तो बेसिकली वो एरिया को आप स्टेज से रिलेट करिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर गेट डिफ स्टेज मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, गेट डिफ स्टेज देखेंगे तो देखना इस स्टेज में नहीं आया, ठीक है, गेट हेल्प तक आया, गेट डिफ, गेट रिमूव, लेकिन ये नहीं आया, आई एम इन अ मॉडिफाइड स्टेज। अगर हम अगर हम इसको गेट डिफ खाली देखेंगे तो गेट डिफ क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें मिल रही है आई एम इन अ मॉडिफाइड स्टेज, ठीक। तो ये हमें मिल रही है यहाँ पे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, ठीक है। आई एम इन अ मॉडिफाइड स्टेज, यहाँ पे देखो मॉडिफाइड स्टेज मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखो ओपन मैनुअल फॉर कमांड, यहाँ कुछ और ऐड किया हुआ है। तो ये चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। अब हम इसको अगर फिर से स्टेजिंग एरिया में भेज दें तो अब ये स्टेजिंग एरिया में चली गई, ठीक है। गेट डिफ देखेंगे, अब देखो करंट हमारा मॉडिफाइड एरिया में हमने कुछ चेंज नहीं किया तो गेट डिफ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, गेट डिफ इम्पटी आ रहा है मॉडिफाइड स्टेज में। गेट डिफ अब अगर हम देखेंगे स्टेज एरिया में तो देखो हमारे स्टेजिंग एरिया में ये सारे चेंजेस हैं, ठीक है। गेट कमिट -m, ठीक है, ये हमारा कमिट हो जाएगा एकदम। हमारा कहाँ पे कमिट होगा, सिंपल सा हमारा अब ये मूव हो जाएगा कमिटिंग ट्री में, डॉट गिट फोल्डर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा फाइल सिस्टम वहां पे चला जाएगा, जो भी सारे चेंजेस उठ के वहां पे चले जाएंगे। सेकेंड कमिट, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे सारे कमिट हो गए। जैसे ही सारा कमिट होगा हमारा फाइल जो है देखो नॉर्मल स्टेज पे आ गई, ठीक है, उसका जो कलर था वो गायब हो गया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया गिट स्टेटस हम लोग ने देख लिया, गिट इनिट देख लिया, गिट ऐड देख लिया, ठीक है, गिट डिफ देख लिया, गिट कमिट हो गया। तो ये जो कमांड होती है बेसिकली ये डेली बेस पे यूज होती है, ठीक है, ये डेली बेस पे यूज होती है। एक और कमांड होती है जैसे कि अगर हम देखेंगे ब्रांच, ब्रांच क्या होता है, देखो जब भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ब्रांचिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये पहले मैं बता दूं। तो एक मिनट, हाँ, तो जब भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है जैसे कि फेसबुक, गूगल, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो टीम में काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक ब्रांच जो होती है ये हमारी, जैसे ये मास्टर हो गई, मेन ब्रांच हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या होती है प्रोडक्शन पे लाइव होती है। प्रोडक्शन पे लाइव का मतलब ये हुआ लोग जो भी कोड एक्सेस कर रहे होते हैं, जो भी कोड चल रहा होता है, जो जो भी कोड सर्वर पे चल रहा होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, सर्वर पे, ठीक है, ये वाला जनरली होता है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या करते हैं ब्रांचेस बनाते हैं अदर्स, जैसे कि हमें इसमें फीचर ऐड करना है फीड का, ठीक है, फीड का फीचर ऐड करना है तो हमने एक ब्रांच फीड बना ली, ठीक है। एक किसी और ने ब्रांच बना ली, पैरेलली वर्क होता है, इस पे पर्सन 1 वर्क कर रहा है, इस पे पर्सन 2 वर्क कर रहा है। क्या ब्रांच बना ली इसने मार्केट प्लेस की, ठीक है, मार्केट प्लेस की, तो इस पे पर्सन 2 वर्क कर रहा है, ठीक है, पर्सन 2 बोल ले या टीम 2 बोल ले या टीम 1 बोल दो कुछ भी, ठीक है। ये हमारी फीड हो गई, ये मार्केट प्लेस हो गया, इस पे वर्क हो रहा है पैरेलली। अब जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा तो क्या होता है हमारा, ये जो ब्रांच होती है ये ब्रांच को मर्ज कर देते हैं हम लोग किसके साथ, मास्टर से मर्ज करके एक नई स्टेज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कोड मर्ज कर लेते हैं। कोड मर्ज करने का मतलब होता है कि एक फोल्डर, ये जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए तो ये चेंजेस जो होंगे हम इसमें मूव करा लेंगे, ये हमारी मास्टर थी ना, तो हमारे फीड के भी जो भी चेंजेस होंगे वो हम मास्टर में मूव करा लेंगे, उसको मर्जिंग बोलते हैं, ठीक है, ये मर्जिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे P2 हो गया, ये मार्केट प्लेस का हो गया तो मार्केट प्लेस का हम लोग मर्ज करा लेंगे, इस तरीके से कई सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है।
तो ब्रांचेस बनाई जाती हैं, हमेशा काम जो होता है वो ब्रांच बना के किया जाता है। मास्टर में ही अगर तुम चेंजेस करोगे और पुश कर दोगे तो सारे चेंजेस तुम्हारे सर्वर पे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि वो कोड हमने अभी टेस्ट नहीं किया है। वो कोड पहले टेस्ट होता है, रिव्यू होता है, कई सारे स्टेप होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, तब लाइव जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्टेप परफॉर्म करनी पड़ती है। ये इजी भी होता है कि आपको हिस्ट्री मेंटेन करना है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में एक फीचर को हटाना है दूसरे, कल को जैसे कि फीड फीचर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फीचर इस ब्रांच से वापस मास्टर पे चले जाएंगे, ठीक है, वापस मास्टर पे चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सारा काम, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए ब्रांचिंग जरूरी होती है। तो हम लोग गेट ब्रांच देख लेंगे। अब ब्रांच क्रिएट कैसे करते हैं, ये तो हमारी होगी ब्रांच लिस्टिंग की, ठीक है। गेट ब्रांच जो होता है, लिस्ट ऑल द ब्रांचेस इन गेट, देखो, ठीक है, गेट ब्रांच हो गई। अब देखो हमारा गेट ब्रांच, अगर हम कोई नाम दे दें तो ये नई ब्रांच क्रिएट कर देगा, ठीक है, ब्रांच 2, ठीक है, ये नई ब्रांच क्रिएट कर देगा। अगर हम गेट ब्रांच देखेंगे मास्टर में ही हम है, ठीक है, ये हरा और स्टार जो है ये बताता है कि हम करंट ब्रांच हमारी क्या है, ठीक है। करंट ब्रांच हमारी मास्टर ही है, लेकिन हमारे पास एक और ब्रांच 2 आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया, एक और ब्रांच 2 आ गई जिसका कोड जो है वो मास्टर से सिंक है, मास्टर का ही कोड पूरा कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये होता है हमारे पास ब्रांच का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रांचिंग बन गई। अब हमें ब्रांच स्विच करना है, ठीक है। अब हमें जैसे ब्रांच क्रिएट करने क्या होता है, गेट ब्रांच एंड ब्रांच नेम, ठीक है। तो क्या कर देगा, क्रिएट द न्यू ब्रांच बट डिड नॉट स्विच द ब्रांच, ठीक है। वो रहेगा करंट ही ब्रांच पे, ठीक है, ब्रांच उसकी नहीं चेंज होगी, उसकी ब्रांच जो रहेगी वो करंट वाली ही रहेगी, ठीक है। तो करंट वाली ही ब्रांच रहेगी। तो अब हमें ब्रांच जब स्विच करना है तो ब्रांच हम कैसे स्विच करते हैं, गिट चेकआउट ब्रांच नेम, जैसे ब्रांच 2 है तो ब्रांच नेम डाल दिया, ठीक है। ये काम करती है ब्रांच स्विच करने के, गिट चेकआउट ब्रांच नेम, ये क्या आएगा, मूव टू करंट, मूव फ्रॉम करंट ब्रांच, करंट ब्रांच से ये किस में मूव करेगी, जो भी ब्रांच नेम है, जो भी तुम यहाँ ब्रांच नेम दोगे वहां पे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे हमने ब्रांच 2 किया, ठीक है, अब देखो लिखा है स्विच टू ब्रांच 2, और ये मॉडिफाइड फाइल v3.js, ये मैं बता रहा हूँ क्या है अभी। अगर हम देखेंगे करंट ब्रांच में, तो अब देखो अभी हम करंट ब्रांच 2 में, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने जो स्टेजिंग एरियाज वाले बताए थे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। जैसे कि ये है कि हमारा ये मॉडिफाइड एरिया होता है और स्टेजिंग एरिया होता है, ठीक है, स्टेजिंग एरिया, फिर कमिटिंग एरिया आता है, ठीक है। जब भी हम ब्रांच स्विच करते हैं तो ये जो स्टेज होती है ना, ये भी ब्रांच के साथ स्विच हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने ब्रांच स्विच किया, अभी हम मास्टर में थे तो हमारे पास जो भी हेड था वो इस स्टेज को पॉइंट कर रहा था, कमिटिंग एरिया हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम ब्रांच स्विच करेंगे तो हमारे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको स्विच किया मास्टर से, अब हम लोग ने स्विच कर दिया, हमारी करंट ब्रांच क्या हो गई, ब्रांच 2 हो गई, ठीक है, ब्रांच 2, ठीक। तो ये ब्रांच 2 अब इसको पॉइंट करने लगेंगे, तो जो भी चेंजेस हम करेंगे क्या मॉडिफाइड और स्टेजिंग एरिया में रहेंगे, वो मास्टर ब्रांच में भी हो किसी भी अदर ब्रांच में भी हो, क्यों ना हो, अगर जैसे ही हम चेकआउट करेंगे तो सारे चेंजेस मूव कर जाएंगे हमारे इसमें ब्रांच अनदर ब्रांच में भी, ठीक है। अगर वो ब्रांच हम कमिट कर देते फॉर एग्जांपल
गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है, हमने मास्टर में लिया है, ठीक है। गिट, पहले तो हम लोग देखेंगे स्टेटस, ठीक है। तो देखो फाइल नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, ठीक है, तो पहले हमें स्टेज करना पड़ेगा। गिट ऐड फाइल टू अपडेट वाइल व्हाट विल बी कमिटेड। हमेशा कमिट जो होता है वो स्टेजिंग एरिया से होता है, मॉडिफाइड एरिया से नहीं होता है, ठीक है। कमिट का स्टेजिंग का मतलब होता है रेडी टू कमिट, ठीक है। स्टेजिंग का एक मतलब होता है रेडी टू कमिट, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे इसमें, अब अगर हम इसमें देखेंगे क्या चीज, पहले तो इसको हम लोग ऐड कर लिए, ठीक है। अब हम इसको कमिट कर लेंगे। कमिट करने से पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं ब्रांच 2 में, फिर दिखाते हैं क्या क्या मैं बोल रहा था। अगर हम यहाँ पे अभी स्टेटस देखेंगे तो ये सब हमारे पास, ये देखो ये चेंजेस है, ये चेंजेस दिख रहा है, गेट ब्रांच चेकआउट ब्रांच नेम अभी भी इसमें दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही अब मास्टर में गए, ब्रांच 2 में ये दिख रहा है, ठीक। मास्टर में गए, फाइल को बस गौर करना है। अब हम कमिट कर देंगे, कमिट माइनस एम चेंजेस कमिटेड टू मास्टर, ठीक है। मास्टर में अब जैसे ही हम चेकआउट करेंगे ब्रांच V2 में, तो ये लाइन नंबर 20 लाइन नंबर 19 पे गौर करना, तो ये देखो गायब हो गए, ठीक है। ये चेंजेस इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये चेंजेस इस ब्रांच में है ही नहीं, ये मेरी फ्रेश ब्रांच है, ऐसी फ्रेश ब्रांच है, एकदम न्यूली ब्रांच है, ठीक है। अगर तुम्हें डिफ देखना है क्या क्या चेंजेस है, तो गिट डिफ मास्टर, तो ये ब्रांच नेम दे सकते हो। अगर तुम्हें ब्रांच नेम से चेक करना है तो ब्रांच नेम दे दोगे। तो देखो मास्टर से क्या, मास्टर में ये सारी चेंजेस हैं लेकिन ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी देखो ये यहाँ पे है, लेकिन ये चेंजेस जो हैं ये मास्टर में है, ठीक है। देखो लाइन नंबर 17 पे आई एम इन मॉडिफाइड स्टेज, यहाँ पे भी है आई एम इन मॉडिफाइड स्टेज। गिट ब्रांच ये सारा, ये जो है हमारा, ये मास्टर में प्रेजेंट है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें केवल आई एम इन मॉडिफाइड स्टेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रांच स्विच में, पता चल गया कि हमारा जो भी कमिट हो गया एक बार, तो हम ब्रांच स्विच करेंगे तो चेंजेस हमारा दूसरी ब्रांच पे नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर कमिटिंग, ये लाइन लिख लेते हैं, आफ्टर कमिटिंग द चेंजेस, ठीक है, आफ्टर कमिटिंग द चेंजेस स्विचिंग ब्रांच डज नॉट switch does not move changes from one branch to another, ठीक है। तो ये हमारा गिट, ये सीख गए हो गया अच्छे से, अब समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, ब्रांच क्या होता है, ठीक है। अभी कई सारी कमांड बची हुई है, गिट पुल, गिट क्लोन, तो ये मैं बता देता हूँ। एक गिट रिमोट है जो कि जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अब ये कमांड देख लेते हैं। गिट पुल किस काम में आती है, ठीक ठीक है। गिट गिट पुल, गिट क्लोन और गिट लॉक्स, ठीक है। तो देखो गिट लॉक्स पहले देख लेते हैं। गिट लॉग जो होता है, तुम्हारे जितने भी गिट लॉग होता है, ठीक है, गिट लॉग जो होता है वो तुमने कितने कमिट किए हैं वो सारे कमिट बताता है। देखो करंट ब्रांच में हमने 2 कमिट किए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट कमिट सेकंड कमिट, ठीक है। गिट ऐड, देखो यहाँ पे मैसेज भी दिखा रहा है, सेकंड कमिट बेसिक गिट कमांड, ठीक है। गिट ऐड डॉट गिट कमिट माइनस एम आई हैव, ठीक है, गिट कमिट माइनस एम एडिट मोर कमिट्स, ठीक है, मैंने ऐड किया। अब देखो कि गिट लॉग में तो देखो 3 कमिट दिखा रहा है, और ये कमिट कितने बजे हुआ था, किस ऑथर ने किया था, कितने बजे हुआ था, ये सारी डिटेल हमें दे देता है। तो ये लॉक्स हो गया, करेंटली हम कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये भी अगर हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है तो हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए कमांड होती है
जैसे गिट लॉग हो गया, अगर हमें यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, ठीक है, यहाँ पे मूव करना है तो गिट रिवर्ट होती है, ठीक है, गिट रिवर्ट, गिट रिवर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कमिट, जो भी ये कमिट कोड है ये पास करते हैं, ठीक है, तो कमिट हैश, ठीक है, तो ये हम लोग पास कर लेते हैं, ठीक है। तो मूव बैक टू कमिट हैश, जो भी कमिट है उस स्टेज पे चला जाता है। मूव बैक टू प्रीवियस कमिट हैश, ठीक है, जो भी तुम कमिट हैश पास करोगे, ये वाला पास करोगे तो यहाँ जाएगा, ये वाला पास करोगे तो यहाँ जाएगा। तो ये देखो गिट रिवर्ट, एक मिनट, चेंज हम लोग ने किया है ना, तो पहले चेंजेस को कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, एडेड रिवर्ट कमांड, ठीक है। अब अगर हम मूव करेंगे, रिवर्ट कर लेंगे, तो देखो ये सारे चेंजेस हट गए। अब ये जो प्रॉब्लम आई, ठीक है, देखो ये इसको बोलते हैं, ये जो हमारे पास आया ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि सेम लाइन पे दो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सेम लाइन पे दो चेंजेस हुए, ठीक, कौन से चेंजेस को रखना है, कौन से चेंजेस को नहीं रखना है, अब ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ये हमारा गिट नहीं डिसाइड कर पाता है। जब ये गिट नहीं डिसाइड कर पाता है तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आगे चल के जब देखोगे तो गिट कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें हमें कौन से चेंजेस रखने हैं, कौन से नहीं रखने, देखो जो भी करंट चेंजेस हैं वो ये हैं। करंट चेंजेस का मतलब ये था कि जब हम प्रीवियस हैश पे थे, जो भी हमारा करंट हैश था, अब हम उससे बैक जा रहे हैं ना, उसके बैक जा रहे हैं, तो जो बैक से चेंजेस आ रहे हैं वो ये वाले चेंजेस हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस हमारे इनकमिंग चेंजेस आ रहे हैं वो ये वाले हैं, और जो हमारे करंट चेंजेस हैं वो ये वाले थे। जैसे मैंने ऐड किया था कमिट हैश वाला, तो अगर हमें ये करना है, या तो बोथ चेंजेस हम कर सकते हैं या हम करंट चेंजेस कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है कंपेयर चेंजेस। कंपेयर चेंजेस में क्या है, वहां पे लाइन नंबर 14 पे ये था हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड हो गई हमारी, ठीक है, मूव टू दी मॉडिफाइड स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस। तो एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस में हमारा ये आ रहा था, ठीक है। अब हमारा वापस क्या है, स्टेजिंग एरिया में है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कर लेते हैं। देखो ये सारी एरर दे रहा है, तो हमने कमिट को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये देखो हमारा कमिट हो गया। अब हम प्रीवियस स्टेट पे चले गए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिवर्ट हो गया, तो ठीक है, गेट रिवर्ट हम लोग ने देख लिया। और क्या था, हम गेट रिवर्ट भी देख लिया, गेट लॉक्स भी देख लिया। दो कमांड होती हैं, गिट पुल और गिट क्लोन। ये जो होती है ये गिटहब से रिलेटेड है, ठीक है। गिटहब क्या होता है, गिटहब जो होता है बेसिकली, गिटहब जो होता है बेसिकली एक रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी है, या तुम सेंट्रल सर्वर कह लो, जहां पर तुम्हारा कोड रहता है, वेयर योर कोड रिसाइड, ठीक है। मतलब जब तुम पुश करते हो, अभी ये जो तुम्हारे चेंजेस हैं, ये जो तुम्हारे चेंजेस हैं, ये चेंजेस जो हैं, गिट का गिटहब से लेना देना नहीं है, पहली चीज, ठीक है। गिट का गिटहब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कुछ डाउट क्लियर कर दे इसमें। तो जैसे गिट जो है वो गिटहब से रिलेटेड नहीं है, गिटहब का गिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये दोनों का कोई लेना देना है। गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और गिटहब क्या है, गिटहब एक लाइब्रेरी, एक सर्वर है जहां पर लोग कोड पुश करते हैं, अपना कोड पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं, कोड पुश करते हैं कहाँ पे, रिमोट रिमोट सर्वर में, ठीक है। क्यों पुश करते हैं, जब हम टीम में वर्क करते हैं, जैसे कि ये हमारा गिटहब हो गया, ये हम क्लाइंट ए हो, ये हम यूजर वन हो गए, ठीक है। हमारी टीम में कई सारे यूजर हैं, यू टू हो गया,
U3 हो गया, हमने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, कुछ चेंजेस किए। अब वो चेंजेस यूजर 2 को चाहिए तो वो कैसे लेगा? अब हम उसको डायरेक्टली ट्रांसफर तो करेंगे नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसे बहुत टीडियस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गिट में पुल कर देते हैं, गिटहब में पुल कर देते हैं, पुश कर देते हैं। यहाँ पे हम पुश कर देते हैं अपना कोड, ठीक है। अब जिसको चाहिए होता है, जिसको हमारा कोड चाहिए होता है, वो गिटहब से पुल ले लेता है, ठीक है, वो गिटहब से पुल कर लेता है, ठीक है। और जो सपोज एक कोई नया यूजर आ रहा है, कोई न्यू यूजर आ रहा है, उसके पास कोई कोड है ही नहीं, तो वो क्या करता है, क्लोन करता है, ठीक है। क्लोन का मतलब होता है डाउनलोडिंग द कोड, ठीक है। पुल का मतलब ये होता है पुलिंग द चेंजेस, ठीक है, ये होता है पुलिंग द चेंजेस, ठीक है। तो ये काम करने ये यूज होता है, ठीक। ठीक है, अब हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना। गिटहब क्या होता है, सर्वर होता है, कोड पुश करते हैं, किस लिए काम आता है ये मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे कि मेरा ये कोड है, आपको एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करोगे? तो मैंने तो गिट रिपोजिटरी बना ही दी है, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या है, इसमें ये करते हैं, चलो बताते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं, अब हम लोग मूव करते हैं गिटहब पे। यहाँ पे जाओगे, गिटहब खोलोगे, github.com, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, साइन आउट कर लिया, ठीक, साइन आउट कर लिया। तो यहाँ देखो, तुम्हारा अगर अकाउंट नहीं क्रिएट होगा तो तुम साइन अप करोगे, साइन अप कर लेना, ठीक है। साइन अप करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, एक बार साइन अप हो गया फिर साइन इन करना, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, वो तुम डाल लेना अपना। फिर जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे ये साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक न्यू बटन यहाँ पे है, ठीक है, ये न्यू, एक यहाँ पे है, ये क्लिक करोगे तो न्यू रिपोजिटरी, तो ये हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी, अब हमारी रिपोजिटरी का नेम क्या होगा? रिपोजिटरी को तुम एक तरीके का फोल्डर बोल दो, ठीक है, जहाँ तुम्हारा पूरा पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो रिपोजिटरी नेम हम लोग ने दे दिया यूट्यूब गिट डेमो, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये यूनिक रहेगा, तुम्हारी जो भी जितनी भी तुम्हारी रिपोजिटरी है उससे रिलेटेड, ठीक है, ये यूनिक रहेगा, ठीक। देखो ये क्या लिखा हुआ है, a repository contains all the project files including the revision history, already have project repository elsewhere, import a repository, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, this contains the basic git commands with explanation, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट अगर हम कर देंगे तो तुम लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे, पब्लिक में कोई भी इंटरनेट से इस रिपोजिटरी को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये कुछ फाइल्स होती हैं, ऐड readme.md git ignore वगैरह, ये ऐड कर दिया, ठीक, क्रिएट कर दिया हमने रिपोजिटरी। तो देखो ये रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई, ये ब्रांच है, देखो बाय डिफॉल्ट ब्रांच मेन है, ठीक है। अब देखो इस कोड को, इस रिपोजिटरी को हमें ऐड करना है, तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करना है तो देखो गिट रिमोट, ठीक है, गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, और ये लिंक पेस्ट कर दोगे, ठीक है। हमने ऐड कर लिया, ठीक है, ये हमारी ऑरिजिन ऐड हो गई, ठीक। अब हम देखेंगे गिट स्टेटस, कोई चेंजेस नहीं, हमारी रिमोट ऑरिजिन ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे, तो देखो पुश करने से क्या हो रहा है कि अभी हमारे सर्वर को नहीं पता है, जो भी गिटहब है, गिटहब को अभी पता नहीं है कि यहाँ ब्रांच 2 एग्जिस्ट करती है कोई, ठीक है, वहां पे ब्रांच 2 है ही नहीं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे क्या कौन सी ब्रांच है, केवल मेन ब्रांच है, और कोई ब्रांच तो है नहीं, व्यू ऑल ब्रांचेस में अगर देखो केवल मेन ब्रांच है। तो अब इसको पता नहीं है, क्या बोलते हैं,
गिटहब को नहीं पता कि यहाँ कुछ ब्रांच है, तो अब हमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। तो इस सेटअप स्ट्रीम एक स्ट्रीम सेट कर देगा, लॉजिकल स्ट्रीम होगी जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हमने इसको पुश किया सेटअप स्ट्रीम करके, तो अब देखो ये हमारा पुश हो गया। ठीक है, देखो ब्रांच टू हैड रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। रिफ्रेश किया, देखो करेंटली मेन ब्रांच में कुछ नहीं है। ठीक है, अब ब्रांच टू यहाँ आई, ब्रांच टू पे अब हम लोग स्विच करेंगे तो ये सारी फाइल्स हमारी आ गई, फाइल डॉट जेएस, फाइल वी2 डॉट जेएस, फाइल वी3 डॉट जेएस, ये फाइल आ गई हमारी। अब देखो इसमें कमिट हिस्ट्री भी होगी, जैसे कि एक वन कंट्रीब्यूटर है, लास्ट कमिट क्या था ये देखोगे, तो ये देखो तुम्हारे सारी हिस्ट्री दिखा रहा है किस कमिट में तुमने क्या चेंजेस किए थे, तो ये सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। तो ये गिट डिफ होता है। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री तुम्हारी ट्रैक कर रहा है। ओके, तो अब हमें जैसे कि मास्टर ब्रांच को भी पुश करना है। ठीक है, अब जैसे एक ब्रांच से अब हमें उसके चेंजेस चाहिए, किसके चेंजेस हमें चाहिए, किस ब्रांच के चेंजेस चाहिए, हमें चाहिए गेट पुल ऑरिजिन। ऑरिजिन अब बताओगे कहाँ के तुम्हें चेंजेस चाहिए, ब्रांच टू। ठीक है, ब्रांच टू, तो ये ऑरिजिन जैसे ही हमने लगाया तो ये रिमोट सर्वर पे जाके चेक करेगा। ठीक है, ये रिमोट सर्वर पे, क्योंकि गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, हमने ऑरिजिन जो ऐड किया था वो रिमोट रिपोजिटरी ऐड किया था। लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था कमांड, मैं वो बता देता हूँ। क्या हो गया, ठीक है रहने दो, इसी से कर देते हैं ओपन। हाँ ठीक है। तो हमने जो यूज किया था वो ये था, गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया था जो हमारा ऑरिजिन है वो हमने यहाँ पे कुछ यूआरएल पेस्ट की थी, तो ये यूआरएल पेस्ट की थी। तो अब ये वहीं पे हमने ऑरिजिन किया ब्रांच टू, तो ये ब्रांच टू जो होगी वो यहाँ से आएगी, ना कि लोकल वाली। ठीक है, तो वहां से हम लोग पुल ले रहे हैं, पुल क्या कर रहे हैं, चेंजेस जो भी चेंजेस हुए हैं वो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम लोग ने ले लिए, गेट पुल ऑरिजिन ब्रांच टू। तो अब देखो ये कॉन्फ्लिक्ट आया। ठीक है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, करंट चेंज को एक्सेप्ट किया तो ये है, इनकमिंग चेंज को एक्सेप्ट किया तो ये है, क्योंकि इनकमिंग चेंज में कुछ था नहीं, एक्सेप्ट वो चेंजेस करेंगे तो हमारा ये है। ठीक है, हमने कर लिया। ठीक है, गेट एड डॉट गेट कमिट माइनस एम पुल द, क्या ब्रांच हम लोग ने पुल की थी, हम लोग ने ब्रांच पुल की थी, कौन सी, ब्रांच टू। ठीक है, अब क्या कर देंगे, गेट पुश। पुश करेंगे तो देखो सर्वर को पता नहीं है कि मास्टर एग्जिस्ट करती है, तो हमें स्ट्रीम सेटअप करनी पड़ेगी। एक बार स्ट्रीम सेटअप हो गई तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी देखो हम जब पुल और पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमसे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांग रहा है, लेकिन आपसे मांगेगा। तो ऐसा मांगेगा तो तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप है, जैसे गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम, ठीक है, यूजर डॉट ईमेल, और ये कर लोगे और फिर यूजर नेम और पासवर्ड डाल दोगे तो आपसे ये नहीं मांगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो अब आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ गिट कमांड जो ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम यूज होती है वो यही सारी कमांड्स होती हैं। ठीक, इसके अलावा और भी कमांडें हैं, कमांड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेजोरिटी में यूज होती है वो यही है। ठीक है, ओके बाय। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML। ओके।